नमस्कार, आपका स्वागत है दृष्टि न्यूज में। मैं आपके साथ काजल तिवारी। वक्त है इस समय की बड़ी खबर का। रुड़की महानगर की समस्याओं के लिए लड़ेगी कांग्रेस। आज जिला कांग्रेस कमेटी रुड़की महानगर के तत्वाधान में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की को 2 ज्ञापन सौंपे गए। एक ज्ञापन रुड़की महानगर की समस्याओं को केंद्रित करते हुए दिया गया तथा दूसरा ज्ञापन अभी हाल ही में संपन्न हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भाजपा सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर हेरा फेरी कर तथा चुनाव आयोग द्वारा एक पक्षीय सहयोग भाजपा को कर स्वयं को संवैधानिक संस्थान की विफलता को साबित करने का काम किया गया। इस अवसर पर प्रदेश महामंत्री सचिन गुप्ता, जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर हरविंदर सिंह, जिला महामंत्री राजा चौधरी, संजय गुड्डू, पूर्व पार्षद चारू, पार्षद ब्लॉक अध्यक्ष रिजवान अहमद, जिला महामंत्री गढ़ इंजीनियर वैभव सैनी, जुगाड़ा हिमांशु चौधरी, नवीन जैन, नितिन त्यागी, एडवोकेट जय कुमार शर्मा, गुलश नवर, जिला सचिन मोनू त्यागी, सेवा दल अध्यक्ष सुशील कश्यप, अमित कुमार, योगेश कुमार, आफ्ताब अली, लवी त्यागी, मोज्जम, मुनीर आलम, अर्चित सैनी, अमित मलिक आदि लोग मौजूद रहे। बड़ी समस्या सोलानी नदी के पुल के संबंध में रखी है। आज 34वां महीना शुरू हो गया पुल बनाने। एई साहब ने कहा कि अभी प्रोसीजर में है। पिछले साल इन्होंने जो शीतकालीन सत्र था उसमें भी विभाग द्वारा बताया गया कि जो है प्रक्रिया चल रही है। हमने नगर निगम के व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में कहा, हमने सड़कों की ख़राब गुणवत्ता पे कहा, हमने स्ट्रीट लाइटें चालू नहीं है उसके बारे में कहा, हमने जो है रुड़की नगर में जाम की स्थिति के निदान के संबंध में कहा, हमने जो है रोडवेज बस स्टैंड पे जो शौचालय हैं उनकी ख़राब व्यवस्था और वहाँ पेयजल की ख़राब व्यवस्था को लेकर सवाल उठाया। हमने रुड़की में जो मूलभूत यहाँ की समस्याएं हैं उनके बारे में जो है प्रशासन का ध्यान अर्जित करने का प्रयास किया और हम निरंतर जनहित के मुद्दे को उठाते रहे। जल भराव रुड़की की एक ऐसी समस्या है कि जिसके निदान के बिना रुड़की की सुंदरता बनाए रखना मुश्किल है। अब धरना प्रदर्शन होगा। एसडीएम साहब से हमें बहुत उम्मीद है, जो नए हमारे जॉइंट मजिस्ट्रेट आए हैं, ऑनेस्ट और बहुत एक्टिव ऑफिसर हैं। उन्होंने कल भी मुझसे कहा था कि आप जो भी मेरे संज्ञान में लाएंगे मैं 10 दिन में उसका निराकरण करूँगा। अभी उन्होंने आपके समक्ष भी ऐसा ही कहा। हम जो है कोई ख़राब माहौल नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं रुड़की की समस्याओं का समाधान हो। राजनीति के लिए हमारे पास अनेक मुद्दे हैं जो राज्य और केंद्र से संबंध रखते हैं, लेकिन ये रुड़की की जनता का संबंध है, रुड़की की जनता की समस्याओं का संबंध है। इसकी लड़ाई जिला कांग्रेस कमेटी लड़ती रहेगी, लड़ी थी और ये लड़ाई जारी रहेगी। अच्छा चौधरी साहब, आप सड़कों की हालत तो आप देख ही रहे हैं। उससे वापस आपने बाद में पीडब्ल्यूडी के आगे पुल की और सड़कों रखी है, तो क्या कहना चाहेंगे? सड़कें जो हैं, जो 5 साल चलने वाली सड़कें हैं, वो मात्र साल भर में क्षतिग्रस्त हो जा रही है। आप देख लीजिए रुड़की शहर की हालत क्या होगी। तो क्या ये लगता है भ्रष्टाचार है या फिर क्या है इस तरह का? ये जब पूरी व्यवस्था भ्रष्ट तंत्र में तब्दील हो जाती है तो ऐसी स्थिति बाद में आती है। ये स्थिति पैदा इसलिए हुई कि जब आप किसी भ्रष्टाचार की शिकायत करते हैं तो उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जाता। जब संज्ञान नहीं लिया जाता तो फिर ये होगा जनता के डायरेक्ट पैसे का दुरुपयोग है। ये आजकल एक नया ट्रेंड चल गया कि जो शिकायत करेगा वो जेल जाएगा और जो आवाज़ उठाएगा उसे एफिडेविट देना पड़ेगा। मेरा आपके चैनल के माध्यम से मांग है कि जिसके खिलाफ जांच की मांग की जाए वो एफिडेविट दे कि उसकी द्वारा बनाई गई सड़क की गुणवत्ता सही है। वो एफिडेविट दे कि जो खरीद हुई है उसमें कोई घोटाला नहीं हुआ। वो एफिडेविट दे कि उसने अपने दायित्व का निर्वहन ईमानदारी से और निष्पक्ष किया। इनकी जांच भी स्थानीय अधिकारी कर लेते हैं। यही समस्या है। अब हमें उम्मीद है कि नए जॉइंट साहब आए हैं और वो इसमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे और नहीं होगा उन पर कोई दबाव आएगा तो धरना प्रदर्शन करने की बात करिए। हाँ, हम धरना प्रदर्शन करेंगे। अध्यक्ष श्री राजेंद्र चौधरी जो रुड़की के हमारे जिला अध्यक्ष भी हैं, महानगर अध्यक्ष हैं, उनके सुपुर्दगी में जो है आज हमने जो है जॉइंट मजिस्ट्रेट को एक ज्ञापन दिया है रुड़की की शहर की व्यवस्थाओं को लेकर। क्योंकि रुड़की की शहर की व्यवस्थाएं हम लगातार देख रहे हैं कि बहुत ख़राब हो चुकी हैं। पानी की समस्या, जल भराव की समस्या लगातार चलती आ रही है और सबसे बड़ी समस्या जो पैदा हो गई है इस रुड़की शहर के अंदर वो हो गई है नगर निगम के भ्रष्टाचारों की। कई सारे भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं। यहाँ पर जो हमारे MNA साहब हैं, जो यहाँ के पद
अधिकारी हैं वो सिर्फ इस बात पे कहते हैं कि हम जांच कर रहे हैं। हमें नहीं समझ में आ रहा वो ट्रिपल इंजन की सरकार, वो जो जीरो टॉलरेंस की भाजपा की सरकार थी, वो कहाँ चली गई है। जो जांच ही जांच चल रही है, रोज़ एक नया घोटाला खुलकर आ रहा है। चाहे उसमें आपका जो है अभी आप देखिए 15 अगस्त का आपका कार्यक्रम था, उसके टेंडर निरस्त करने का, उसके टेंडर जो है एक ही कंपनी के द्वारा जो है सारे जारी करने का हो, खाने पीने से लेकर टेंट तक लगाने का। भाई आपने सही टाइम पे उसके क्यों नहीं किया? आपने जितने भी टेंडर थे आपको टेंडर करने चाहिए थे, लोगों को बाकियों को पार्टिसिपेट करना चाहिए था। बल्कि मैं तो आपके माध्यम से मीडिया को भी कहता हूँ, आपको आरटीआई लेके मांगना चाहिए कि कितने लोगों ने पार्टिसिपेट करा और कितने लोगों ने जो है उसके अंदर अपनी जो है दी थी आख्या करके। जब चुनाव हो रहे थे मेयर प्रतिनिधि कह रहे थे कि मैं अपनी गर्दन कटवा दूं अगर भ्रष्टाचार हुआ तो। देखिए, मेयर प्रत्याशी जो उनके प्रतिनिधित्व कर रहे थे उनको चाहिए कि वो अपनी गर्दन ना कटवाएं, लेकिन अपनी गर्दन को संभालते हुए इस भ्रष्टाचार का जो ये नगर निगम बन चुका है इस पर कार्रवाई करने का काम करें, क्योंकि ट्रिपल इंजन की सरकार है। तो ऊपर जो है केंद्र के अंदर भी और राज्य के अंदर भी दोनों सरकारें इनकी चल रही है और धामी जी को इसका संज्ञान लेना चाहिए। केवल एक इसी का मसला नहीं चल रहा है, मसले बहुत सारे भ्रष्टाचार के लग चुके हैं, कई सारे वित्तीय उसमें भ्रष्टाचार के मसले जो हैं यहाँ पे उजागर हो चुके हैं, लोग लगा चुके हैं, उनमें आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब भी कोई पूछने के लिए आता है कि भाई कार्रवाई क्या है, देखिए कार्रवाई के अंदर जो दोषी का अफसर हैं या दोषी जो भी लोग हैं उन्हें तुरंत से तुरंत यहाँ से सस्पेंड किया जाए या उनके ट्रांसफ़र किए जाएँ और उनके से जो पैसा उन्होंने गबन किया उस पैसे की जो है वापसी लाई जाए, उनकी तनख्वाह से लाई जाए, चाहे उनके जितने उनकी ग्रेजुएटी बनती है वो बनती है, उन्हें सबको रोका जाए और इसे एक जो है अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त नगर निगम रुड़की को बनाने का कार्य जो है वो मेयर साहिबा को और एमएनए को करना चाहिए। सड़कों पर गड्ढे हो रहे हैं। देखिए शहर में अब जो है सड़कें तो दिखाई नहीं दे रही हैं, इस वक्त गड्ढे ही गड्ढे दिखाई दे रही हैं। आपका जो कथन है वो गलत है। आप कथन कहिए कि गड्ढों के अंदर सड़क चल रही है और आप इसका उदाहरण जो है ना देख सकते हैं। 6 महीने पहले एक सड़क बनी थी जो पालकी ज्वेलर्स वालों के और उसके सामने बनी थी, वो पूरी की पूरी सड़क में गड्ढे हो रहे हैं, जिसका जो संज्ञान है वो कोई लेने को तैयार नहीं है। आईएनसी प्रेसिडेंट द्वारा कई चीज़ों के ऊपर नगर के जलभराव और नगर में मूलभूत सुविधा और साथ ही साथ कई प्रोजेक्ट्स लंबित है और साथ में त्रिस्तरीय चुनाव का बारे में भी ज्ञापन दिया है। उसको मैं संज्ञान लेते हुए नगर का कितना भी समस्या है, शौचालय का सही करना होगा, लाइट का हो गया, मैं खुद निरीक्षण कर लूँगा और साथ ही साथ बाकी चीज़ों के ऊपर हम उनसे वार्ता करते हुए, संबंधित विभाग से वार्ता करते हुए ठीक करने का निर्देश दे देंगे। सोनाली नदी बताया, रोडवेज की समस्या है, कई ऐसी तमाम समस्या, क्या इस कारण हो पाया? क्योंकि कई बार ज्ञापन दे चुके हैं। आप सब लोग से मैं इतना ही चाहता हूँ, पहले टाइम दे दो, नहीं होगा तो आप खुद आके मुझे पूछ सकते हो, तो मैं तब आपको जिम्मेदारी मेरा होगा। ठीक है।